नीट एग्जाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, नीट का जो स्कैम हुआ है रिजल्ट को लेके, उसके ऊपर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आ गई है पॉलिटिकल पार्टी की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ की प्रॉब्लम आई। क्योंकि जब 5 मई को एग्ज़ाम हुआ तो उसमें बोला गया कि इस पेपर में जो चीटिंग हुई है, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मल्टीपल अरेस्ट हुए, राजस्थान हो, बिहार हो, लेकिन इस चीज़ को दबा दिया गया पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था। तो दोस्तों, अब ये चीज़ें दोबारा से हाईलाइट हुई हैं जब से ये रिजल्ट आया है, और उस पर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आया है। तो सभी बच्चों के क्वेश्चन थे कि इसमें जैसे, क्योंकि इस सोच समझ के इस रिजल्ट को 10 दिन पहले 14 जून को इसका रिजल्ट आने वाला था, इस रिजल्ट को 4 जून, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उस दिन इस रिजल्ट को किया। और जब ये रिजल्ट आया तो शॉकिंग था। 69 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए, जो बड़ा शॉकिंग रिजल्ट लगा बच्चों को। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के इसके ऊपर रिस्पॉन्स आए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी का इस पर क्या रिस्पॉन्स रहा, और पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले। तो जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बोल देता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। क्या बीजेपी का रिएक्शन है, क्या कांग्रेस का रिएक्शन है, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सब के डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा। उस हिसाब से आपको करना क्या है, सभी पार्टियों की तरफ से एनकरेजमेंट करना है, ताकि आपके लिए कुछ जस्टिस उसके आइदर नीट का एग्जाम फिर से हो, ताकि एक जो डॉक्टर, एलिजिबल डॉक्टर है, वो बने, ना कि एक चीटर जिसको कुछ नहीं आता वो एमबीबीएस की डिग्री लेके घूमे, और जो लोगों का इलाज करने की बजाय अपने स्कैम से बिना नॉलेज की चीज़ों को लेके जाए। ऐसे लोगों का हमें सिलेक्शन करने से रोकना है। तो दोस्तों, चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टी ने इस पर क्या रिएक्शन दिए हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं तो कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने नीट पे बीजेपी को टारगेट कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग प्रोब चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नीट के लिए समाजवादी पार्टी के लीडर्स ने कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग प्रोब चाहिए, कि पूरा जांच पड़ताल करनी चाहिए कि स्कैम किस गवर्नमेंट ने कराया, क्यों कराया, कहाँ से हुआ, कितने नॉलेज, तो कितने बच्चे इन्वॉल्व थे। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी नीट को एग्जाम को लेकर दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी है। उसके अलावा भी जो बेसिकली जो हमारे पॉलिटिकल लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने भी नीट एग्जाम को लेकर बीजेपी पे बहुत बड़ा निशाना साधा है। तो आप देख सकते हो, लिखा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी और एनडीए सरकार को निशाना साधना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने फिर एक बार भाजपा को निशाना साधते हुए बोला कि नरेंद्र मोदी ने अपनी शपथ भी नहीं ली है, और दूसरी ओर नीट परीक्षा में हुई धांधली से 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बच्चों का दिल टूट चुका है, इतना डिमोटिवेट हो चुके हैं कि कितने नंबर लाएं। क्या 720 में से अगर किसी बच्चे के 716 भी आ रहा है, उसको एम्स नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब एक स्ट्रगल की एक लिमिट होती है, और एक स्कैम होने की, कि बच्चों को बोनस मार्क्स बांट दी, बोनस मार्क्स इतने इतने बांटे हैं कि बच्चों के 718 719 मार्क्स आए हैं। पेपर वाले दिन चीटिंग के मामले सामने आ गए थे। अब किसी बच्चे की 692 रैंक है, उसकी 18,000 रैंक पहुंच रही है, 20,000 रैंक पहुंची है, 52,000 रैंक पहुंच रही है आपको। और एम्स मिलने के बच्चों को कोई चांस नहीं, अगर आप किसी के 718 719 से कम मार्क्स, आपको एम्स नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर दोस्तों बहुत बड़ा हो गया। तो उसमें राहुल गांधी ने बोला है कि मैं स्टूडेंट्स को भी विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरा साथ दो, तो नीट परीक्षा को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी काफ़ी पेटिशन चली गई है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जब आपको सपोर्ट करती है तो आपको कुछ देखने को मिलता है, उस चीज़ में एक ट्रांसपेरेंसी होती है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, कि जो रीनीट का एग्जाम है, तो लगभग 1600 बच्चों को बोनस मार्क्स मिला है। अब इसमें दो चीज़ें, या तो सब बच्चों का नीट का एग्जाम हो, जो एक पहला पक्ष आता है। दूसरा पक्ष इसमें आता है कि उन बच्चों का नीट का एग्जाम हो जिनका तो अभी सरकार ने क्या किया है, इसका 4 सदस्यीय पैनल बनाया। अगर आपको पता है कि यूपीएससी के चेयरमैन को लेकर बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो मोदी सरकार ने बोला है, अभी तक इस पर रिएक्शन लिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रियंका गांधी ने इस पे बोला है कि जो इरेगुलरिटी हुई है मेडिकल एग्जाम में, इस पे प्रोब होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पेपर पहले से ही लीक था। तो उन्होंने बोला, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी बटर टुडे एलिगेशंस, उन्होंने बोले कि इसमें, हमने ट्विटर अकाउंट पे भी उन्होंने बोला कि ये पेपर लीक हुआ था, और नाउ स्टूडेंट ने बोला है कि पेपर लीक तो हो गया, ठीक है, उसके बाद जो पेपर का रिजल्ट आया है उसके में भी स्कैम्स हो रहे हैं। तो कितनी बड़ी चीज़ है। उसके अलावा दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा, बिहार और गुजरात में बोला है कि इन तीनों स्टेट्स में जमकर स्कैम हुआ है नीट पे का। और आप देखोगे, टॉपर्स इन्हीं स्टेट से निकल के आ रहे हैं। हरियाणा के तो भाई इतने ज़्यादा टॉपर हैं कि एक सेंटर में 7 7 बच्चों के 720 में से 720। अब वो बच्चे चाहेंगे कि भाई किस तरह से ये चीज़ें टल जाए, क्योंकि अगर वो एक्सपोज होते हैं तो लाइफ टाइम डिबार्ड होते हैं, और वो
पेटिशन लगाते हुए घूम रहे हैं कि रिजल्ट का जल्दी से काउंसलिंग करा दी जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आपको हार नहीं माननी है, इन लोगों को एक्सपोज करके बाहर फेंकना है, क्योंकि यही लोग हैं जो सिस्टम को गंदा करवाते हैं। और जितने भी ये टॉपर बन के आए हैं, जिन पे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपना नाम लिखवाया, वो सारी चीज़ें एक्सपोज होगी, क्योंकि एक सेंटर पे 7 बच्चों के 720 ऑफ 720, इतना बड़ा स्कैम। तो मतलब किस, और वो भी नेशनल लेवल के एग्जाम में जिसके में इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं, और आप एक डॉक्टर बनाने जा रहे हो किसी बच्चे को, ना कि उसमें। तो इन सब चीज़ों को पॉलिटिकल पार्टी का भरपूर, दोस्तों आप देख सकते हो कितना सहयोग मिल रहा है। सब पार्टियां कल से बढ़ चढ़ के आगे आ रही है रिजल्ट्स के बाद। तो आपके लिए बहुत अच्छी उम्मीद है। आपको जितना हो सके इन वीडियोज़ को शेयर करना है, उन पॉलिटिकल लीडर्स को एनकरेज को ट्वीट करना है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जितना यूट्यूब पे इनको शेयर करोगे, अपने में लाइक करोगे इनको, तो उस क्या होता है कि उसकी रैंक ऊपर आती है। वीडियो की रैंक ऊपर आने से क्या होगा कि वो सरकार की नज़र में जाएगा कि नीट के जो क्वेश्चन वीडियोज़ हैं ये क्यों ट्रेंड पे चल रहे हैं, और उसको आपको सपोर्ट मिलेगा। किसी एक यूट्यूबर को नहीं, मैं बोल रहा हूँ सभी को सपोर्ट करो, ताकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ नीट स्कैम के बारे में डिस्कशन हो। अगर आप बोलोगे तो मल्टीपल यूट्यूबर्स भी आपके सामने आएंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी काफ़ी पेटिशन है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कल मैंने देखे मल्टीपल पेटिशंस दायर हुई हैं, बच्चों ने बहुत ज़्यादा पेटिशंस लगाई हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 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 एटलीस्ट लाइक दीज वीडियोज़ फॉर यू गाइज, नॉट फॉर अस। आप अगर लाइक करोगे तो ही इनकी रैंकिंग ऊपर आएगी, तो ही सरकार के सामने दिखेगा। अदरवाइज वीडियो बनाने से, चीज़ों को सरकार के सामने हाईलाइट करने से कुछ नहीं होगा। यू नो द लेवल ऑफ जुडिशरी इन अवर कंट्री, दैट हाउ थिंग्स हैपन्स। I don't want to make any comment here, so I would request you guys, please trust on yourself, then trust on the judiciaries, because nobody will support you till you come out on this kind of incidents. सो मैं सभी बच्चों से बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और इनको शेयर, आपका लाइक करने से क्या होगा, रैंक ऊपर आएगी। रैंक ऊपर आएगा तो यूट्यूब में हर जगह नीट की बातें होंगी, तो कोई ना कोई तो आपकी बातें सुनेगा। कैसे 720 में 707 बच्चों के आ सकते हैं, कैसे किसी को बोनस मार्क्स दे सकते हो, और इतनी सारी पार्टीज आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, आप सभी को प्लीज़ 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 सपोर्ट, सो दैट वी कैन गेट ए गुड आउटकम। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।